महाराज ने सत्संग चल रहा था, सत्संग चल रहा था जहां जूतियां चप्पल निकाली जाती हैं, जोड़े निकाले जाते हैं, वहां जाकर बैठ गए, वहां जाकर बैठ गए और जूते चप्पल की सेवा करने लगे, उनको साफ करने लगे, झाड़ झाड़ के एक साइड में रखने लगे। तो काल ने देखा भाई ये तो बहुत ही नीचे से भी नीचा ही हो गया, बिल्कुल ही नीचा हो गया। तब काल ने हार मानी थी कि अब इसके बगल में जाकर कैसे बैठेंगे, ये तो जूते झाड़ने वाला हो गया, इसके पास जाकर कैसे बैठेंगे। तो तब काल को हराकर सतगुरु का टंका बजा था। प्रकाश तो तब से श्याम अस्थाना जी जूते झाड़ने वाले के रूप में उन्होंने सेवा की। और 600 मस्ताना जी महाराज ने आपने देखा है, सुना भी है, झाड़ू वाली कंजरी बनकर सतगुरु को रिझाया और मालिक ने दया मेर की, बख्शीश की। आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उसके बाद में मुक्ति के दाता परम संत नूर सिंह जी महाराज पर 600 मस्ताना जी महाराज ने दया की भीख डाली। फिर नूर सिंह जी महाराज ने दर का कुत्ता बनकर साध संगत की सेवा की और सेवा करते करते अपने मालिक के चरणों में लवलीन हो गए। तब से उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उसके बाद सेवक सभा हॉस्पिटल हिसार में मुक्ति के दाता परम संत नूर सिंह जी महाराज ने जब कमान महाराज जी को संभाली, मुक्ति के दाता परम संत राम प्रकाश जी महाराज को बख्शीश दी, तो महाराज जी ने सतगुरु के दर का भिखारी बनकर इस साध संगत की सेवा की, सेवा करके और अपने जीवों को बढ़ाकर अपने देश ले गए। उसके बाद मुक्ति के दाता परम संत राम प्रकाश जी महाराज ने 4 दिसंबर 2021 को इस गुनाहगार को शब्द नाम की भिक्षा देकर और सतगुरु के दरबार का कोडी बनाकर इस साध संगत के बीच में छोड़कर चले। तो महाराज जी ने कहा है, ये तो सब कुछ कहकर सबके सामने सब कुछ प्रमाण करके गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जीव है डगमगा जाते अपने रास्ते से। किस लिए डगमगाना है? क्यों? जब हमारा जीवन, हमने ये कहा है कि हम अपना पूरा जीवन, मेरी गर्दन भी साध संगत के चरणों में न्यौछावर है, 24 घंटे न्यौछावर है। तो क्या कमी रह जाती है? फिर किस बात की कमी रह जाती है? महाराज जी ने कहा है, जो इस कुर्सी से प्यार करेगा, अमर प्रकाश से प्यार करेगा, साध संगत से प्यार करेगा, वो मेरा है, वो मेरा प्यारा शिष्य है। नहीं तो सत्संग में भी आने की क्या जरूरत है? जब विश्वास ही नहीं है तो जाएंगे कहां ठोकर खाएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निर्भागा जीव, गलतियों का पुतला है इंसान, गलतियां हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सतगुरु बड़ा दयाल है, वो दीन दयाल है, अपनी छाती से लगा लेता है। सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते। हम तो फिर भी तैयार है
साथ संगत में, चरणों में हमेशा तैयार रहेगा। हमारा जीवन हमेशा ही तैयार रहेगा। निर्मल प्रकाश तेरे सारा। तो हम सबका भी फर्ज है कंधे से कंधा मिलाकर इस सत्संग का मार्ग धाम, जो इतना प्यारा सरल रास्ता जो हमें देकर गए हैं हमारे गुरु महाराज, उस पर हमने अडिग रहना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, निस्वार्थ भाव से। स्वार्थ में सो दुनिया डूबी हुई है, लेकिन नहीं, निस्वार्थ भावना से भी हमें इस साध संगत की सेवा करनी है, सेवा करते रहना है। सेवा करते करते हमारा दम निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परवाह नहीं। धन प्रकाश तेरे सारा। तो हम सभी ने आज से अभी से यही प्रण लेना है, हर महीने सत्संग में आना है और भंडारों में तो आना ही आना है, क्योंकि बख्शीश आशीर्वाद मालिक अपने जन्मदिन पर, मरण दिन पर जरूर देते हैं। देखो पहले धूप होती थी, आज देखो आज मौसम कैसा है। वो अपने जीवों की रक्षा करता है, ध्यान रखता है, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है उस मालिक के प्रति श्रद्धा भाव विश्वास रखने का। कबीर साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, ना मैं अंड में, ना पिंड में, ना ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड में, ना क्रियाकलाप में, ना योग संन्यास में, ना व्रत उपवास में, और ना ही श्वासों के श्वास में। खोजी को तुरंत मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो, मैं हूं एक विश्वास में। विश्वास किया परम पद पाया, नहीं विश्वास किया कुछ हाथ नहीं आया। ऐसे आए हैं इस जीवन में, ऐसे ही चले जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। विश्वास है जहां आशा वहां वासा, छोट पराई रीत पकड़ नहीं का पासा, गुरु करेंगे तेरी पूर्ण आशा। वो परम पिता परमात्मा, वो सतगुरु सब पर नजर लगाए हुए हैं कि मेरा जीव क्या कर रहा है। सबकी तस्वीरें कैप्चर हो जाती हैं। कभी ये भूल में रहे कि मैं चुप चुप के पाप करूं, मुझे मेरा तो कोई पता ही नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। नहीं, वहां पर सारा रिकॉर्ड होता है, एक एक बात का, एक एक पल का। आदमी कितना ही अनजान बने नहीं चलेगा। तो आइए हम सब मिलकर उस मालिक के चरणों में हमारा जीवन और दर्शनों की जो कमाई है परमार्थ में बिताए लगाए, तभी वो खजाना जो अमृत है वो हमने काल के मत्थे मारना है, और उस सत्पुरुष के पास में हमने हमेशा के लिए, हमारी जो आत्मा है हमेशा के लिए जन्म मरण से पीछा छूटकर मालिक के चरणों में लवलीन हो जाए। इसीलिए हम इस जगत सराय में आए हैं, यही काम है। और हमारा काम कोई बच्चे पालना, व्यापार करना ये नहीं है। जानवर जीव जंतु भी अपने परिवार को पालते हैं, अपने बच्चों की देख रेख करते हैं बहुत अच्छी तरह। आप सभी बहुत अच्छी तरह से सेवा भाव करते हैं, देख रेख करते हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमारा समाज क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? जो काम करने के लिए आए हैं उसे तो हमने बुला दिया। बुलाना नहीं चाहिए, उस मालिक का शुक्रगुजार करना चाहिए जिन्होंने हमें ऐसी कंचन दे दी है, बहुत सुंदर शरीर दिया है, नाना प्रकार के खाने को पदार्थ दिए हैं, पीने के लिए पानी दिया, रहने के लिए धरा, और क्या चाहिए हमें? और फिर कहा अभी राम का नाम तो बोले पापा अपने आप नहीं रख लेगा, और क्या काम है इसमें? नहीं, हमारा फर्ज है सुबह शाम जो भी हम दिन भर गलतियां करते हैं उसका पश्चाताप करने के लिए उस मालिक से प्रार्थना करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, जो भी हमसे दिन भर में जो भूल हुई है उसकी क्षमा याचना देना।
आगे की सुध बुध देना कि मैं गलतियां ना करूं। तो आइए हम सब मिलकर उस परम पिता परमात्मा के चरणों में लवलीन होने की कोशिश करें। धन्य प्रकाश तेरे सारा